अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, आपका इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है। ओके, सो इन सब क्वांटिटीज़ को हमने एक्सप्लेन किया। ओके, अब इनके अंदर दो क्वांटिटीज़ आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रोपी और आपका जो इंटरनल एनर्जी है, उनको आप किसी भी लेबोरेटरी में मेज़र नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप यू कैन से मेज़र नहीं कर सकते। बट अगर हमें बोला जाए कि इंटरनल एनर्जी में चेंज और जो आपका एंट्रोपी में चेंज है, अगर उसको एक्सपेरिमेंटली अगर फाइंड आउट करना हो, देन उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो जो वैल्यू है एंट्रोपी चेंज और जो इंटरनल एनर्जी चेंज की, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस जो हैं वो आपके यूनिवर्सल लॉज नहीं है, सिर्फ हमने उनको डिराइव किया है फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, सो आप कह सकते हो कि जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है वो एक तरीके से जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है उनका ही एक तरीके से मिक्सचर है, न कि अपने आप में एक यूनिवर्सल लॉ है। ओके, सो जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं उनका यूज़ करके हम डिफ़िकल्ट क्वांटिटी को एक सिंपल मेजरेबल क्वांटिटी से रिलेट करेंगे मैथमेटिकली। ओके, और by using calculating the value of measurable quantities we can find out the values of the entropy change, or you can say the internal energy change. Okay, so इस तरीके से हमारे लिए इजी रहेगा यूजिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं जिसके अंदर वो डिफरेंशियल फॉर्म में मिलते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस जो हैं, और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, बट मेनली जो 4 इक्वेशंस जो हैं वो मेन इक्वेशन है यू कैन से, या फिर बोल सकते हो कि यूनिवर्सल इक्वेशंस हैं आपकी जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है उसकी। ओके, सो इस तरीके से मैथमेटिकली हम जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनकी हेल्प से हम एंट्रोपी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज है उनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, और उसी तरीके से जो क्वांटिटीज़ मेज़र करने में हार्ड है, ओके, उनको भी हम ईजियर बनाएंगे यूजिंग जो आपका थर्मोडायनेमिक रिलेशन है उनसे। ओके, और एक बहुत बड़ा यूज़ है थर्मोडायनेमिक रिलेशन का कि सपोज़ हमारे पास एक क्वांटिटी अगर मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एंट्रोपी चेंज हमें मिल गया, तो बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं, बाकी जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो आपका एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो या इंटेंसिव क्वांटिटी हो, उनको आप क्या है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास एक रिलेशन पता है। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ है थर्मोडायनेमिक रिलेशन का। ओके, सो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस जो हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके जो मैक्सवेल रिलेशन है उनसे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल रिलेशन से। मैक्सवेल रिलेशन जो है वो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है एक तरीके से। ओके, और हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी टी डेल्टा एस, या फिर टी डी एस बोल सकते हो, टी डी एस माइनस पी डेल्टा वी। ओके, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप। ओके, सो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास वेरिएबल देखिए क्या है। वेरिएबल्स अगर चेक करें तो इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, प्रेशर है और वॉल्यूम है। सो हमारे पास 5 वेरिएबल्स आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं अगर, ओके, से प्रेशर एंड टेम्परेचर आर independent
वेरिएबल। ओके, अब मैक्सवेल रिलेशंस क्या होते हैं? हम जब इंटरनल एनर्जी को एलिमिनेट कर देते हैं इस रिलेशन से, ओके, डिफरेंशियल फॉर्म में, देन जो बाकी बचे 4 वेरिएबल्स जो हैं, जो आपके टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम, इनके अंदर जो रिलेशन है उसको डिफरेंशियल फॉर्म जो उसका है उसको हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो अगर हम कहें कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, in which internal energy U is eliminated, are called Maxwell relation। ओके, सो ये जो है ये आपके मैक्सवेल रिलेशन होते हैं जब आप इंटरनल एनर्जी को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। सो इक्वेशन जो है वो एक डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जिसके अंदर वेरिएबल हैं टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम होंगे। ओके, सो ये 4 वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे। सो अब हम क्या है जो आपका मैक्सवेल रिलेशन है उसका जनरल फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहां पर अगर 4 वेरिएबल हैं, इनके अंदर हम अगर कंसिडर करें, हमें पता है कि अगर आपको 2 वेरिएबल अगर पता हो, ओके, कोई भी 2 वेरिएबल इन 4 वेरिएबल्स में से, ओके, देन हम जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है या फिर बोल सकते हो कंप्लीट स्टेट है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो इन 4 वेरिएबल्स में कोई 2 वेरिएबल होंगे। ओके, सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम कंसिडर करें, ओके, या फिर बोल सकते हो आप इनको नॉन वेरिएबल्स। ओके, सपोज x और y जो हैं ये 2 वेरिएबल हमको पता हैं। ओके, देन इक्वेशन ऑफ स्टेट हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर 2 वेरिएबल अगर हमें पता हो इन 4 में से कोई भी 2। ओके, वो आपके सपोज x और y है, x और y कुछ भी हो सकता है इन 4 क्वांटिटी में से। ओके, सो अब देखिए अब कैसे हम इसको डिस्कस करें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, स्टेट फंक्शन है, सो इसलिए x और y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसी तरीके से इंटरनल आपका एंट्रोपी जो है वो भी एक स्टेट क्वांटिटी है, सो ये भी कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। वॉल्यूम भी स्टेट क्वांटिटी है, तो ये भी आपका क्या है, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x और y। ओके, और ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या हैं आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज। इट मींस अगर हम इन क्वांटिटीज का एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर लेते हैं, देन हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, देन सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का चेक कीजिए कि डी यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पर y कांस्टेंट है, और इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा y, x कांस्टेंट है, इंटू डी वाई। ओके, उसी तरीके से जो बाकी बचे इंटरनल एंट्रोपी जो है उसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा x y डी एक्स प्लस डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा y x इंटू डी वाई। उसी तरीके से dv को भी लिख सकते हो कि डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x और y dx प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा y, और यहाँ पर x कांस्टेंट है, इंटू डी वाई। सो ये जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं u
एस और वी क्वांटिटी के। ओके, अब अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ को, जहाँ पर डी यू, डी एस और डी वी जो है वो स्टेट क्वांटिटी हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सचर है एक तरीके से। ओके, सो अगर इन क्वांटिटीज़ को यहाँ पर पुट करेंगे देन देखिए हमारे पास क्या रिलेशन मिलेंगे। हमें एक्स और वाई की फॉर्म में अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैल्यू पुट करते हो सो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास कि डी यू इज इक्वल टू क्या है, डी यू का वैल्यू पुट करते हैं, सो डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स वाई इंटू डी एक्स, ओके, प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एक्स इंटू डी वाई, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप t से मल्टीप्लाई करोगे ds को तो ये हमारे पास हो जाता है t डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा x, y कंपोनेंट है इंटू डी एक्स, ओके, और प्लस यहाँ पर हो जाता है हमारे पास t इंटू डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा y, x कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई, ओके, और p dv ये भी हो जाता है नेगेटिव ऑफ पी डी वी, तो ये आपका हो जाएगा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स वाई डी एक्स माइनस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एक्स डी वाई। अगर इस इक्वेशन को अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर देखिए कि डी एक्स और डी वाई दो इक्वेशन हमारे पास आ सकती हैं अगर आप कंपोनेंट को कंपेयर करो। ओके, सो हम लिख सकते हैं comparing the components of dx and dy। सो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, एक में dx की क्वांटिटीज को इक्वेट करेंगे, ओके, दूसरा dy के कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। बिकॉज ये एक तरीके से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसका रूल होता है कि dx के कंपोनेंट जो हैं वो आपके इक्वल होंगे, उसी तरीके से dy के इक्वल होंगे, दोनों साइड के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। ओके, सो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगी अगर इस कंपोनेंट का अगर देखें, डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स वाई कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप चेक करो तो dx का कंपोनेंट ये है ds डिवाइडेड बाई डेल एक्स वाई माइनस पी डेल्टा वी डेल्टा एक्स टू वाई। उसी तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगा जो आपका y कंपोनेंट है वहाँ से, सो इज इक्वल टू टी डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एक्स माइनस पी डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई और x। सो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये हमारे पास रिजल्ट आया, जो भी ऑपरेशन हमने किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंबाइंड जो था, जहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया और हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिली हैं। ओके, अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ऑपरेशन करें। अभी तक हमने यहाँ पर दो इक्वेशन हैं उनको डिराइव किया। ओके, एक तरीके से फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सचर है। ओके, अब हमें क्या करना था, मेन काम हमारा था आपके इंटरनल एनर्जी को क्या करना है, एलिमिनेट करना। सो एलिमिनेशन कैसे करेंगे? ओके, सो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, क्या कि सपोज हमारे पास एक एग्जैक्ट वेरिएबल है a, वो कुछ इस तरीके से x और y वेरिएबल कुछ इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिखा जा सकता है। देन डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ओके, और y कांस्टेंट है। ओके, अब इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, ओके, और यहाँ पर आपका x कांस्टेंट है। ये किसके इक्वल होगा, d डिवाइडेड बाई dy डेल्टा a डिवाइडेड बाई डेल्टा ओके। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आप डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चाहे कैसे भी कर दो,
डबल डेरिवेटिव करोगे अगर आप एक x के साथ सेकंड y के साथ, इसका जो ऑर्डर है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि ऑर्डर को कैसे भी चेंज करो, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि u, s और v जो हैं वो आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज हैं। u, s and v are exact क्वांटिटीज। इट मीन्स इन सब तीनों क्वांटिटीज के लिए ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे पास। सो अगर हम फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वेशन जो है इनका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल ये इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, देन हमारे पास देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग वन विद एक्स, सॉरी विद वाई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देन हमारे पास क्या मिलेगा कि डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स यू, और यहां पर कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास t और s यहां पर हैं, उसी तरीके से p और v यहां पर है, ये सब वेरिएबल हैं। ओके, सो अगर हम इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो u डॉट v से हमको करना पड़ेगा पहले t का, t आपका u की तरह बिहेव करेगा, s आपका v की तरह, तो u डॉट v से अगर इसका करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले t का डेरिवेटिव करते हैं, तो डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा y, x कॉन्स्टेंट है, ओके, इनटू डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा x, y कॉन्स्टेंट, ये एज इट इज क्वांटिटी रहती है, प्लस t एज इट इज और डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा y, और यहां पर डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा x, y, और यहां पर आपका आ जाता है x। ओके, सो u डॉट v से फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब सेकंड क्वांटिटी को देखते हैं, सेकंड क्वांटिटी को किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए माइनस p का डेरिवेटिव करते हैं, तो डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा y, x कॉन्स्टेंट है, ओके, देन एज इट इज क्वांटिटी डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x, y कॉन्स्टेंट, ओके, उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव करते हैं, p को एज इट इज पढ़ देते हैं, तो p डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा y, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x, यहाँ पर y कांस्टेंट होगा और यहाँ पर x कांस्टेंट होगा। सो इस तरीके से वो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका डेरिवेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएटिंग 2 विद x, सो यहां से अगर मैं कहूं तो हमारे पास आएगा कि डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ओके, और डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा y, यहां पर x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले टेम्परेचर का करते हैं, सो टेम्परेचर का डेरिवेटिव डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा x और y कांस्टेंट, और ये एज इट इज रहेगी क्वांटिटी, प्लस t एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा y x, और ये आपका यहाँ पर y। उसी तरीके से इस क्वांटिटी का अगर u डॉट v से करेंगे तो माइनस p माइनस डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा x एट y कांस्टेंट, और एज इट इज ये आ जाएगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा y एट x कांस्टेंट। ओके, अब अगर इस क्वांटिटी का करेंगे p एज इट इज, तो नेगेटिव ऑफ p डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा y, x कांस्टेंट देन y कांस्टेंट। सो ये जो है ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है सेकंड इक्वेशन का। ओके, सो बोल सकते हो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, सपोज ये आपका फोर्थ इक्वेशन है।
ओके, सो सिमिलरली हमें वैसे ही करना है जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस रूल को यहाँ पर हमें यूगन से अप्लाई करना है। सो हम यहाँ से देखें तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। ओके, क्यों? बिकॉज ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज u जो है वो आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी है और ऑर्डर डिफरेंशिएशन का है, उसको चेंज करने से किसी भी तरीके से इस डिफरेंशिएशन का जो क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकता। सो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, इक्वेट 3 and 4। ओके, अब 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां जहां आपका इस तरीके का रिलेशन है, बिकॉज यहां पर एक रिलेशन आप चेक कर पा रहे हो, इसी तरीके से यहां पर एक रिलेशन है और यहां पर एक रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। ओके, सो इन रिलेशन में अगर हम चेक करें तो इसके अंदर भी सेम यही हो रहा है। ये रूल अगर यहाँ पर लगाएंगे तो एंट्रोपी जो है वो आपका एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है और ऑर्डर चेंज करने से किसी भी तरीके से इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। सो अगर हम चेक करें तो इस क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो किस क्वांटिटी के इक्वल होगा इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली वॉल्यूम भी आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी है। सो इस इक्वेशन का वैल्यू किस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। सो अगर LHS RHS के अंदर चेक करें तो ये दोनों जो क्वांटिटी हैं ये इन दोनों क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगी। तो ऑल ओवर अगर रिजल्ट चेक करना चाहें हमारे पास क्या होगा, देन देखिए हमारे पास आएगा कि डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा Y, जहां पर x कांस्टेंट है, और डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा x, यहां पर आपका y कांस्टेंट होगा, प्लस देखिए आपके पास क्वांटिटी ये रह जाती है तो नेगेटिव ऑफ माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा y, x कांस्टेंट डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा x, y कांस्टेंट माइनस P, ये क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो जाती है, इज इक्वल टू आपके पास देखिए यहां से क्या आएगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा x एट y कांस्टेंट और डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा y एट x कांस्टेंट माइनस ऑफ डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा x एट y कांस्टेंट और डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा y एट x कांस्टेंट। सो ये हमारे पास यहां से रिजल्ट आता है। ओके, अब यहां से अगर चेक करें तो अगर इस क्वांटिटी को यहां पर लेके आते हैं इस साइड और इस क्वांटिटी को इस वाली साइड लेके आते हैं, ओके, साइड दोनों का चेंज करें, देन हमारे पास देखिए क्या आएगा कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ओके, यहाँ पर y कांस्टेंट डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा y, x कांस्टेंट माइनस ऑफ डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा y एट x कांस्टेंट डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा x एट y कांस्टेंट इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को इधर लेके जाएंगे तो डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा x एट y कांस्टेंट डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा y एट x कांस्टेंट, नेगेटिव ये क्वांटिटी आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा y एट x कांस्टेंट और डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा x एट y कांस्टेंट। सो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है। ओके, ये जो इक्वेशन है ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल रिलेशन, ये जो है ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ओके, ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ये जो इक्वेशन है इसका स्पेशल केस ही आपका मैक्सवेल रिलेशन है। स्पेशल केस आएगा, देखेंगे किस तरीके से स्पेशल केस आप डिस्कस करोगे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू आप कैसे रखते हो, सो उसके हिसाब से स्पेशल केस कर सकते हो कि एक्स वाई क्या है, आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और एंट्रोपी क्या है। ओके, सो उसके हिसाब से फिर हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन आएंगे। बट ये जो है ये आपका जनरल रिलेशन है या फिर जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। ओके, अब ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम डिटर्मिनेट रूप में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट,
सो अगर इसको चेक करें तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पर y कांस्टेंट है, डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा y, यहाँ पर x कांस्टेंट है, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा y, डेल्टा x यहाँ पर y, और डेल्टा p डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा y एट x कांस्टेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा x एट s कांस्टेंट, और यहाँ पर डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा y एट, सॉरी यहाँ पर y कांस्टेंट और यहाँ पर x कांस्टेंट। सिमिलरली डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा x, y कांस्टेंट, और डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा y एट x कांस्टेंट। सो ये जो है ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। ओके, अब इसको देखिए किस तरीके से अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से अगर चेक करें, जैकोबी फॉर्म अगर हम चेक करना चाहें, जैकोबी फॉर्म है, जो जैकोबियन है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारा कुछ इस तरीके से है कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अगर कुछ इस तरीके से कोई टर्म है देन हम उसको लिखते हैं जैकोबियन के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि डेल्टा ए कोमा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कोमा वाई। ये जो है ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इस रिलेशन की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस रिलेशन को हम जैकोबी की भी टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर अगर चेक करें तो डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कोमा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा टी कोमा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कोमा वाई। सो ये जो है ये भी आपका हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आ जाता है। इसी फॉर्म का है ये, सिर्फ थोड़ा हमने क्या चेंज किया है, थोड़ा जैकोबी में चेंज किया है, और ये जो है ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में था। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब सपोज यहाँ पर कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं अगर हम उनको चेक करें, किस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज वेरिएबल 4 हैं हमारे पास, कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी। ये 4 जो वेरिएबल हैं ये चेंज हो सकते हैं आपके x और y में। ओके, सो ये 4 वेरिएबल हैं और ये हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। ओके, सो इन 2 वेरिएबल्स को यूजिंग 4 वेरिएबल्स हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अगर हम इसको चेक करें। सो इसका मेथड होता है कि आप जो NCR लेते हैं, NCR की हेल्प से इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेथड टू अरेंज 2 वेरिएबल फ्रॉम 4, कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको 4C2। ओके, अगर 4C2 का अगर वैल्यू चेक करें तो कुछ इस तरीके से होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। सो ये जो है ये कुछ इस तरीके से आएगा, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, सो 6 हमारे पास आएंगे। ओके, सो हमारे पास 6 रिलेशन जो हैं वो पॉसिबल हैं। ओके, सो देयर आर 6 रिलेशंस पॉसिबल। ओके, ये जो 6 रिलेशन है इनको 1 बाय 1 हम डिराइव करेंगे। ओके, इसी रिलेशन की हेल्प से। ओके, सिर्फ हमें x और y जो है उन क्वांटिटीज का वैल्यू पुट करना है।
ओके, और जो रिलेशंस हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एनसीआर की हेल्प से थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, ओके, सो आप कुछ इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चार वेरिएबल अगर लेके चलता हूँ, सपोज हम 4 वेरिएबल लेके चलते हैं, ए बी सी और डी। ओके, अब यहां से हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं उनको अगर चेक करें, 2 वेरिएबल हमें चूज करने, तो या तो मैं डी और सी चूज करूंगा, या डी बी या डी ए। सो हमारे पास 3 रिलेशन यहां से आ जाते हैं। उसी तरीके से ए बी सी डी हो सकता है मैं कुछ इस तरीके से चूज कर रहा हूं, सी या बी, सी या ए। सो 2 रिलेशन हमारे यहां से आ जाते हैं। और या फिर आप बोल सकते हो ए बी सी डी, या मैं ए और बी चूज कर रहा हूं, तो 1 रिलेशन यहां से 3 + 2 + 1 आपके 6 रिलेशन हो जाते हैं। तो 6 रिलेशंस जो हैं वो हमारे पॉसिबल हैं। सो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, आप या तो इस तरीके से समझ सकते हो कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं, 4 वेरिएबल्स में 2-2 के कितने कॉम्बिनेशन है, तो हमने चेक किया 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन की हेल्प से एनसीआर का भी यूज करके हम चेक करें कि 4 में से 2 कॉम्बिनेशन है, तो 4C2 और 4C2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो कैसे भी आप क्या है समझ सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास 6 मैथमेटिकल रिलेशंस आए जिनको हमने बोला थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, और अब हम इसको 1 बाय 1 जो है वो इनको डिराइव करेंगे, और जो मैक्सवेल्स रिलेशन जो हैं 1 बाय 1 जितने भी रिलेशन हैं उनको हम डिराइव करेंगे। ओके।